सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ। जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है, जिससे बहुत ईजी वे में हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। देखिए, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, या फिर इसमें लिखने वाली क्या बात है, इसमें लिखने वाली क्या बात है, या फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, या फिर इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं सारे सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन दिखा होगा और वो है वाली वाली वाली। ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिखा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ये वाला वर्ड आपको यूज करना हो वाली, वहां पे इंग्लिश में आपको सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। हिंदी में तो हमने बड़ी आसानी से इसे बोल दिया, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के वक्त हम लोग अटक जाते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि इस तरह का क्रिटिकल सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइस इसे ट्रांसलेट करने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है, उसके जरिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। मैंने ऊपर की साइड वो एडवांस स्ट्रक्चर लिख रखा है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ऊपर के साइड आपको एडवांस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको व्हाट इज देयर का यूज करना है, ठीक है, व्हाट इज देयर। उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपका वर्ब रहेगा सेंटेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, लिखना नहीं है आपको वहां पे। उसके बाद अबाउट इन दिस का यूज करना है लास्ट में, अबाउट इन दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज देयर का यूज करना है, उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट अगर रहा तो ऑब्जेक्ट देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो उसके बाद अबाउट इन दिस का यूज करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है लास्ट में। तो अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, व्हाट इज देयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज देयर। उसके बाद टू का यूज करना है, टू। और उसके बाद देखना है यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है रोने, मतलब रोना। रोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राई। ये एक वर्ब है रोना, ठीक है, इसे क्राई कहते हैं। तो यहाँ पे क्राई ही यूज होगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, मैंने बताया है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्राई लिखते हैं, क्राई। उसके बाद क्या यूज करना है, अबाउट इन दिस, अबाउट इन दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई अबाउट इन दिस, व्हाट इज देयर टू क्राई अबाउट इन दिस, मतलब क्या है, इसमें रोने वाली क्या बात है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखने वाली क्या बात है, इसमें लिखने वाली क्या बात है। तो यहां पे भी सबसे पहले व्हाट इज देयर का यूज करना है, व्हाट इज देयर। उसके बाद टू का यूज होगा, टू। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, लिखना, ठीक है, लिखना यहाँ पे वर्ब है। तो लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ही यूज होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइट, WRITE, राइट, ठीक है। व्हाट इज देयर टू राइट। उसके बाद अबाउट इन दिस का यूज होगा, अबाउट इन दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें लिखने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट इन दिस, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट इन दिस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है,
इसमें सोचने वाली क्या बात है। यहाँ पे भी कॉमन वही रहेगा, व्हाट इज देयर, तो लिख लेते हैं व्हाट इज देयर टू, व्हाट इज देयर टू। गाइस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज देयर टू ये कॉमन है, ये सारे सेंटेंस में ही रहेगा। व्हाट इज देयर टू पहले आपको ये सारे सेंटेंस में यूज करना है, और एंड में आपको यूज करना है अबाउट इन दिस, ठीक है, ये कॉमन रहेगा अबाउट इन दिस। व्हाट इज देयर टू ये फर्स्ट में कॉमन रहेगा, अबाउट इन दिस ये लास्ट में कॉमन रहेगा, ठीक है। बीच में वर्ब जो है आपका ये यहाँ पे चेंज होगा, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है सोचना, तो सोचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक ही होगी, THINK, थिंक, ओके। उसके बाद कॉमन क्या है, अबाउट इन दिस, अबाउट इन दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें सोचने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट इन दिस, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट इन दिस। देखिए यहाँ पे भी सिर्फ वर्ब चेंज हुई है। तो जितने भी सेंटेंस मैंने बताए हैं सारे सेंटेंस में आपको सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, बाकी सब आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, बाकी सब आपको कॉमन रहेगा। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो यहाँ पे भी देखिए सारा जो है स्ट्रक्चर सब कॉमन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, बताइए क्या चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। यहाँ पे हंसना मतलब हंसना ये वर्ब है, तो यहाँ पे ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सोचना था थिंक है, तो यहाँ पे थिंक की जगह यहाँ पे हंसना हो जाएगा, मतलब हंसने का इंग्लिश क्या है, लव, यहाँ पे लव हो जाएगा। तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। व्हाट इज देयर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए हंसना का इंग्लिश क्या है बोला मैंने, लव, लिख लेते हैं LAUGH, लव। उसके बाद कॉमन क्या है, अबाउट इन दिस, अबाउट इन दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लव अबाउट इन दिस, व्हाट इज देयर टू लव अबाउट इन दिस, ओके। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइज आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं वहां पे उसे जाकर चेक करूंगा। आपका सेंटेंस अगर सही रहा, परफेक्ट रहा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं रही, तो वो मैं पे ओके कर दूंगा। और अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम रही, कुछ मिस्टेक रही, तो वहां पे मैं उसे जाकर करेक्शन भी कर दूंगा। इससे क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक पकड़ पाओगे कि आपने इस वीडियो के जरिए क्या क्या सीखा है और क्या सीखना आपका बाकी रह गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एडवांस फार्मूला डे 93 का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।